नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक इमेजिनरी मेथड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे दर्शाने का ये एक काल्पनिक माध्यम है। जैसे कूलॉम का नियम था, तो उसमें था कि दो चार्ज हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं, क्या कारण है, इन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अवधारणा आई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चारों तरफ जाता है, तो उसे दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता हुई उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज देखिए। पहली प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के चित्रात्मक निरूपण का एक तरीका है। ठीक है, ये चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे रिप्रेजेंट करती हैं। ये था अपना पहला। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ओके। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा बताती है, पहली बात। तथा इस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र द्वारा लग रहे बल की दिशा को निरूपित करती हैं। दो चीजें बताती हैं। क्या बताती हैं? एक विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा और दूसरी फोर्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींची, ये बिल्कुल स्पर्श करती हुई है यहाँ पे। ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? इधर क्या होगा? ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इधर ही हम मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं इस बिंदु पर, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होगी? इसी डायरेक्शन में होगी फोर्स की भी। ठीक है, आगे देखिए। विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा निरूपित किया जाता है। सघन क्षेत्र रेखाओं में विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक तथा विरल क्षेत्र रेखाओं में विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। देखिए, अपना एक ये चार्ज है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। घनत्व के आधार पर हम बता सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। तो देखिए, यहाँ नज़दीक हम ये ले लें, एक समान क्षेत्रफल की ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वलय ली, एक वलय हम समान क्षेत्रफल की यहाँ पे ले लेते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, तो घनत्व कहाँ पर ज़्यादा महसूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस में से ज़्यादा गुजर रही हैं? इस पहले वाली में से। इसमें देखिए 3 गुजर रही हैं, इसमें से केवल एक गुजर रही है। तो जहाँ पे घनत्व अधिक होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अधिक होगी। और जहाँ पर घनत्व कम होगा, मतलब घनत्व कम कहाँ होगा? आवेश से जैसे जैसे दूर चलते चले जाएंगे डेंसिटी में कमी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी में कमी आएगी वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, आगे है कि जो हमने अभी डेंसिटी वाली चीज़ बताई है उसी को प्रैक्टिकली बताया गया है इसमें। देखिए, यहाँ हम समान क्षेत्रफल के दो अवयवों को लेते हैं जिनका तल विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत है। इनमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के घनत्व के आधार पर उनकी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण की तुलना करते हैं। ये जो हमने ऊपर बात पढ़ी है इसी को ही हमने इस डायग्राम में भी समझाया था, अगेन समझा रहा हूँ। देखिए, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं कुछ आपकी।
ठीक, हमने समान अनुप्रस्थ काट का एक दो पृष्ठ लिए हैं। ये इसका है, ये दूसरा पृष्ठ। ये पृष्ठ S1 ले लिया हमने, ये सरफेस S2 ले ली। अब देखिए इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी गुजर रही हैं, 1 2 3 और 4, जबकि S2 में से कितनी गुजर रही हैं, 1 और 2। तो डेंसिटी किस में अधिक है, मात्रा किस में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, S1 में। तो S1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगा S2 से। ठीक, आगे चलिए। आगे है कि आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के चारों तरफ त्रिविम में गति करती हैं। ये बात पहले भी हो चुकी है हमारी कि वो चारों दिशाओं में समान रूप से वितरित होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम्मित होता है। तो पहले हम बात करते हैं, धन आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। आप ये पहले ही देख चुके हैं कि अपना कोई पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ। तो ये स्टार्ट कहाँ हो रही हैं, पॉइंट चार्ज से, और एंड कहाँ होती हुई प्रतीत हो रही हैं, बाहर की तरफ। तो इनफाइनाइट की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो पॉजिटिव आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनफाइनाइट पर समाप्त होती हुई प्रतीत होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव। तो ऋण आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती हैं तथा अनंत से आरंभ होती हुई प्रतीत होती हैं। बात करें हम नेगेटिव आवेश की, ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टूवर्ड द चार्ज, चार्ज की ओर। तो ये शुरू कहाँ से होती हुई प्रतीत हो रही हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। तो ये इनफाइनाइट से तो शुरू हो रही हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। ये यहाँ पे दिया है कि अनंत से प्रारंभ होती हुई प्रतीत होती है, और एंड कहाँ होता है, चार्ज पे आके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि समान प्रकृति के आवेश निकाय के कारण क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षण प्रस्तुत करती हैं। अपने को पता है कि अगर दोनों चार्ज हैं, जो पॉइंट चार्ज हैं, वो अगर सेम नेचर के हैं, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज लेके देख लेते हैं हम। अपना ये प्लस क्यू एक यहाँ पर है और प्लस क्यू सेम समान परिमाण का ही ले लिया हमने, मैग्नीट्यूड दोनों का समान है, वैल्यू दोनों की सेम है। अब देखिए दोनों प्लस हैं तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से होती हैं बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। सेम इसी तरह इससे भी बाहर की तरफ निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये देखिए। अब बात करते हैं कि इधर जो रेखा निकलेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऑपोजिट। तो ये रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनकी दिशा कैसे हो जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी, फिर ये इससे प्रतिकर्षित होकर इधर आ जाएगी, ये यहाँ जाएगी प्रतिकर्षित होकर इधर आ जाएगी, फिर इधर से निकलेगी वो इधर आ जाएगी, यहाँ से निकलेगी वो यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही होंगी पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि ये रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ठीक, अब बात करते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश निकाय के कारण। तो हमने एक पॉजिटिव आवेश ले लिया प्लस क्यू, एक हमने नेगेटिव आवेश ले लिया माइनस क्यू। बात करें पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ये देखिए बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर दी। नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ, ये हमने अंदर की तरफ डायरेक्शन इसकी रिप्रेजेंट की। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है और नेगेटिव के कारण भी इधर है। डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है दोनों के कारण। तो यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और क्यू नेगेटिव क्यू पर चली जाएंगी। तो देखिए इनकी ये डायरेक्शन होगी। ऐसे तो होंगी। तो ये बात हो गई अपनी विपरीत प्रकृति का आवेश के कारण। तो यहाँ पे क्या था कि विपरीत प्रकृति के आवेश निकाय के कारण क्षेत्र रेखाएं आकर्षण प्रस्तुत करते हैं तथा धन आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी परस्पर नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा ये है, इस पर यहाँ पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ले ली, मान लीजिए ये यहाँ पे काट रही हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी। अब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एक ही बिंदु हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दो हों, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिकली यही होता है कि एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही दिशा में रिप्रेजेंट की जाती है, इसीलिए ये दोनों परस्पर नहीं काटती। ठीक, आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। यह विद्युत क्षेत्र की संरक्षणात्मक प्रकृति पर आधारित है। इसको समझिए कि लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप। बंद लूप का मतलब क्या हुआ? जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और ये वापस इसी पर आकर समाप्त हो गई। ऐसा पॉसिबल है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जनरेट हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी पर आके एंड हो जाए। तो ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की संरक्षणात्मक प्रकृति है। ओके, आगे देखिए, आवेश मुक्त स्थान में रखे रेखाओं को सतत वक्र माना जाता है जो कहीं टूटता नहीं है। ऐसा वक्र होता है जो कहीं पर टूटता नहीं है, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को है वो ऐसे ही डिनोट करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप कि आपने यहाँ तक डिनोट किया फिर यहाँ छोड़ दिया फिर यहाँ डिनोट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व है वो क्या होता है? सतत होता है, कहीं पर भी नहीं टूटता, इस टाइप का। ठीक है, तो ये बातें थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने अभी तक कुछ बेसिक्स भी पढ़ा है, कुछ इसके कंसेप्ट भी देखे हैं। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड में है वो कुछ न्यूमेरिकल टाइप होने वाला है, जहाँ पर आप अलग अलग टाइप्स के कंडीशंस देखेंगे कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मान क्या होता है, और साथ में आप गाउस का नियम भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।